बढ़ते आगे, नए लेबर कोड के विरोध में भारत बंद। जी हां, विरोध में ट्रेड यूनियन भारत बंद बुलाया गया है और किसान संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। सरकारी कर्मचारियों ने भी समर्थन किया। बैंकों, सरकारी ऑफिस में कामकाज प्रभावित हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए लेबर कोड के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है और विरोध में ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाया है। किसान संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है और सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो ये भी समर्थन में आगे आए हैं और इसकी वजह से बैंक, सरकारी ऑफिस में कामकाज प्रभावित हो रहा है और इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो बता दें कि नए लेबर कोड के विरोध में ट्रेड यूनियन की तरफ से यह आह्वान किया गया है भारत बंद का, जिसको समर्थन भी मिल रहा है। किसान संगठनों की बात की जाए, सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो इन दोनों के तरफ से इस बंद के आह्वान को समर्थन मिला है और उसका सीधा असर बैंक, सरकारी ऑफिस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हड़ताल पर चले जाने से कामकाज जो है यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। इधर भोपाल में नए लेबर कानून के विरोध में सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो भोपाल से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए लेबर कोड का जो है विरोध किया जा रहा है और इस कानून के विरोध में सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का ऐलान किया गया है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी। देश भर में श्रमिक संगठनों की हड़ताल चल रही है, जिसका असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। तमाम अलग अलग जो संगठन हैं वो आपको हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। तमाम मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कानून है, श्रम संहिता है, नई श्रम संहिता है, उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। न्यूनतम वेतन और पेंशन की दरों को लेकर भी इनकी मांगी है। श्रम कानूनों पर संगठन से चर्चा की जाए, उनसे बातचीत की जाए, ये भी एक मांग है। और ट्रेड यूनियनों का जो संयुक्त मोर्चा है वो मोर्चा भोपाल में प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बीएसएनएल, बैंक्स और तमाम अन्य जो संगठन हैं वो शामिल हैं। अब इनकी मांगों पर सरकार कब तक अमल करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू माथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। खबर इंदौर से, ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। जी हां, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाकघर बंद है और मध्य प्रदेश में भी इस हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। बाजार और स्कूल हड़ताल से बेअसर हैं। बीएसएनएल ऑफिस के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है। तो इंदौर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बैंक, बीमा, बीएसएनएल और डाकघर भी बंद हैं। तो मध्य प्रदेश में हड़ताल का असर देखा जा रहा है। बाजार और स्कूल हड़ताल से बेअसर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बीएसएनएल ऑफिस के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी तनुश्री। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बीएसएनएल कार्यालय के सामने तमाम कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे दिन भर इन्होंने हड़ताल की घोषणा की है। क्या इनके प्रमुख मांगे हैं, क्यों ये यहाँ पर उतरे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, हम सीधे कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। सर, क्या कारण है कि आप लोगों ने आज हड़ताल की है और अपना काम ठप किया है एक दिन के लिए? हमने सरकार ने जो श्रम कानून बनाया है उसमें सीधा सीधा कर्मचारी और एसोसिएशनों का नुकसान करा है। जो हमारे अधिकार थे वो अधिकारों का हनन हुआ है। तो हमारा कहना ये श्रम कानून वापस लिया जाए और हमारा बहुत सारी मांगे ऐसी, जैसे हम लोगों का थर्ड पीआरसी आज दिनांक तक नहीं हुआ है, बाकी डिपार्टमेंटों का हो गया है। बहुत सारी ऐसी मांगों को लेकर हमने पूरा ऑल इंडिया में हड़ताल की है। अगर वो मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का कदम क्या रहेगा आप लोगों का? आगे वैसे हम 2017 से लगातार धरना प्रदर्शन और ये करते आ रहे हैं और यही हमारा अगले उद्देश्य रहेगा कि हम इस आंदोलन को और बड़े रूप में प्रस्तुत करें और जनता के साथ जुड़ के हम जनता के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। क्योंकि बीएसएनएल एक भारत की सरकार की कंपनी थी जो नौकरी में आता था। भारत सरकार की नीतियों के कारण ये लगातार लॉस में जा रहा है और आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र में बीएसएनएल सुविधाएँ दे रहा है, लेकिन हमको पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं। तो हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि बीएसएनएल के साथ स्वतंत्र व्यवहार बंद किया जाए, उसको संसाधन दिया जाए ताकि हम रिलायंस एयरटेल से टक्कर लेकर जनता को सुविधा दें और हमारा आंदोलन आगे भी जो दिल्ली से आदेश होगा उसके अनुसार आगे बढ़ाएंगे। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हमारी हड़ताल का समर्थन करें
और जो भी हमारी मांगे हैं उसको समझें, सोचें और उससे पूरा करने की कोशिश करें। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। एचसीसीएल बैकुंठपुर समेत पूरे कोयला उद्योग में 4 लेबर कोड के खिलाफ मजदूरों का आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर नजर आ रहा है। कोरिया में सुबह से ही कोयला मजदूर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते खदानों में उत्पादन और परिवहन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रेड यूनियनों ने 4 लेबर कोड को मजदूरों के अधिकारों पर चोट बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि नए कानूनों से स्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और यूनियन अधिकारों पर असर पड़ सकता है। यूनियन नेताओं ने 12 फरवरी 2024 की देशव्यापी हड़ताल को निर्णायक लड़ाई करार दिया और मजदूरों से एकजुट होने की अपील की। तो आपको ये भी बताते हैं कि आखिर मजदूरों की मुख्य मांगे क्या है और इस हड़ताल का कोयला उद्योग पर कितना असर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। यह आवाज नहीं, यह गुस्सा है। आज एचसीसीएल ने एक दिवसीय जो कोयला खदान है उसको बंद रखने का आह्वान किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पर भीड़ है कि एक भी कर्मचारी, एक भी मजदूर जो है खदान के अंदर प्रवेश ना कर सके और हड़ताल जो है पूरी तरह सफल रहे। यहाँ के जो मजदूर हैं कोयला खदान के, इनके अंदर जो है काफी आक्रोश है। आक्रोश, गुस्सा इसलिए है कि इनकी जो मांगे हैं वह जो है सरकार पूरा नहीं कर रही है, जिसके कारण जो है आज सुबह 6 बजे से जो है लोग यहाँ पर तैनात हैं। सबसे बड़ा आपका मशीनें बंद होने का कारण है कि हमारा जो 29 श्रम कानून था उसको ख़त्म करके 4 लेबर कोड में कानून बनाया जा रहा है जो मजदूर के हित में नहीं है। मजदूर विरोधी ही मतलब नीति तैयार की जा रही है ताकि 12 घंटे काम करा जा सके और 12 घंटा मतलब छूट दिया जाए, जो कि हमारा 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। हमारा जो ये कोयला का खदान के हमारे मजदूर साथियों के साथ जो 90s आपका माननीय इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन करके और हमारा प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में लाया, आज फिर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाने को मजबूर हो जा रहे हैं। इसीलिए हम सभी ने यह मनसा बना ली है हमारे 4 ट्रेड यूनियन ने कि हम जो भी हमारा 4 श्रम कानून वापस ले लीजिए, हमारा 29 श्रम कानून जो पहले था वो लागू कीजिए, हम लोग अपने कार पर वापस लौट जाएंगे। आगे हम जो है स्वाभाविक है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि 930, 940 जो ज़मीन की जगह में नियुक्ति प्रदान की जाती है, कोई मजदूर डेथ होते हैं, चाहे वो इलनेस बीमार जिसे पड़ जाते हैं उससे डेथ होते हैं या माइंस में डेथ होते हैं, उनको मुआवजा देने की बात करते हैं, नौकरी देने के लिए जो है वो मना कर रहे हैं। तो ये सब कानून को वापस लें, 8 घंटे की जगह में 12 घंटा कराने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे चर्चा में नारों को तो जहां आप देख रहे हैं कि जो है पूरे निजीकरण के हाथों में चला गया है। तो हम चाह रहे हैं कि जो 4 श्रम कानून जो है उसको वापस ले, पूर्व की तरह रहे। हड़ताल तो पूरा 100% ही सफल है। 0% लोग माइंस में गए हैं। हम लोग करीबन 4 बजे से लगे हुए हैं और ये हमारा जो गुस्सा है, और हमारी गुस्सा नहीं है, ये एक एक मजदूर के अंदर में बैठा हुआ है कि ये हमारा जो 29 श्रम कानून जो हमारा पूर्वजों ने जो लड़कर और छीनकर अपना हक अधिकार को लिया था, जो सुख सुविधा हमको मिला था, उनको मालूम है कि ये 4 श्रम कानून अगर लागू होता है तो हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। यहाँ के लोगों में, यहाँ के मजदूरों में, यहाँ के यूनियनों में जिस प्रकार से गुस्सा है, यह जो भीड़ है, यह भीड़ खदान से निकल करके आज सड़कों पर इसलिए उतर आई है क्योंकि यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार जो है इनके जो नियम है, यह जो आंदोलन कर रहे हैं, यह पूरा करती है या फिर इसी तरह जो है यह गुस्सा आगे सड़कों पर चलता रहेगा। एनडीटीवी से कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। इधर सूरजपुर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। नए श्रम कानून के विरोध में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। मजदूर काम बंद कर 4 श्रम कोड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले की खदानों में कोयला उत्पादन थम चुका है, जिससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि 4 लेबर कोड मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है। केंद्र की 11 ट्रेड यूनियन और कोल इंडिया की 4 ट्रेड यूनियन ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। केंद्र सरकार द्वारा जो 4 लेबर कोड बिल
लाए जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं और कोयला कामगार आज विरोध स्वरूप काम पर आज नहीं आया है। कोल इंडिया की सभी खदानें प्रभावित हैं और विश्रामपुर क्षेत्र की में रेहर, गायत्री, केतकी, जहां मास बेस पे इस क्षेत्र का लगभग 60 से 70% मैन पावर काम करता है, वहां पर 90% लोग काम पे आज वापस नहीं आए, काम पे आए नहीं हैं और वो हड़ताल पे हैं। और इसके साथ ही क्षेत्र की जो 2 ओपन कास्ट और एक बंद बलरामपुर खदान है, वहाँ भी इस हड़ताल का पूरा व्यापक असर है।